हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फ्रेंड्स, देश विदेश में काफ़ी लोगों का मत रहता है कि नॉनवेज खा के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है या नहीं। कुछ लोग इसलिए बिलीव करते हैं इस बात पे कि ये प्रोग्रेस संभव है क्योंकि उनको चक्रास पावर्स का बेनिफिट मिल रहा होता। जब उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो हर चक्रास की अपनी अपनी पावर्स होती हैं जो मिलती हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। यूट्यूब पे काफ़ी जगह ये बताया जाता है कि पावर्स मिलना बहुत सारी या मिरेकल्स होना लाइफ में, ये साइन होते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के। पर आज मैं आपको भगवद गीता के अनुसार बताऊंगी कि जो मांस खाते हैं उसके बाद उनकी आत्मिक स्थिति क्या होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मांस तामसिक भोजन में आता है और गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मांस खाते हैं एक्चुअल में वो पाप खा रहा होता है। व्यक्ति पाप को खाते हैं। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि शराब का सेवन करने वाले या जो लोग जो अपना सात्विक खाना भी बनाते हैं पर वो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान को उसको अर्पित नहीं करते हैं, वो भी एक तरीके से दूषित भोजन कर रहे होते हैं। तो वो भोजन उनकी आत्मिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता है। और मांस से बना भोजन राक्षसों का भोजन कहलाया जाता है। मांस का सेवन करने वाले में सिर्फ भोग करने की, हिंसा की प्रवृत्ति अधिक रहती है। उस व्यक्ति में दया, करुणा, प्रेम ऐसे दिव्य भावों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे गुण उस व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। इनका और तामसिक भोजन का प्रभाव मन, तन से लेके विचारों तक पे होता है। और जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, अगर तामसिक विचार होंगे तो उनका कर्मा भी वैसा ही होता है, यानी तामसिक प्रवृत्ति का ही होगा। और इसके पहले भी मैं एक अबेंडेंस का वीडियो ऐसा बना चुकी हूँ जिसमें मैंने रामकृष्ण परमहंस की एक स्टोरी मैंने शेयर की थी, जिसमें बताया था एक साधु थे, उनको बहुत पावर्स थी, वो पानी पर मतलब चल सकते थे। तो कैसे उनको जो पावर्स अगर मिली हुई थी, उनका बहुत ज़्यादा घमंड था, ईगो उनमें बहुत ज़्यादा था। और कुछ लोग बस ये समझ लेते कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ गई, हम दूसरों से अलग हैं। तो ये साइन होता है कि हम बहुत आध्यात्म में आगे जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं आध्यात्म में। पर उस व्यक्ति में, साधु में बहुत ज़्यादा ईगो था। क्योंकि फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल जर्नी होती है इसी मकसद से है कि स्पिरिचुअल जर्नी में मन की अवस्था का बदलना बहुत ज़रूरी होता है। मन को एकदम शांत अवस्था में आना बहुत ज़रूरी होता है मन का। और अंदर की मलिनता जो होती है उसका हटना, उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। उस मलिनता का अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक ईगो की लेयर पे लेयर बनी होती है इन फॉर्म ऑफ एंगर। ईगो मीन्स यानी मैं ओवरऑल ईगो की बात कर रही हूँ, जिसमें एंगर आता है, जेलसी आती है, लस्ट आती है, ऑब्सेशन आता है, जितनी भी लेयर्स होती हैं, तो सब इनका हटना बहुत ज़रूरी होता है। अहंकार होता है व्यक्ति में, जैसा कि उस साधु को हुआ था। तो इन सब का हटना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी एक अवस्था स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस मतलब इतनी आपकी होनी चाहिए कि भले ही लाइफ में मिरेकल्स पे मिरेकल्स हो रहे हो, आपके पास बहुत पावर्स हो, आप अच्छे से अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल अब आप अंदर से बहुत शांत हो चुके हो, आप मौन हो चुके हो। अब आप इतने शांत कि आपको और कोई मेटेरियलिज्म है आपके आसपास, जो इल्यूजनरी एक वर्ल्ड है, इसके प्रति जो आसक्ति पहले थी आपकी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ऑब्जेक्शन जो है मेटेरियल वर्ल्ड को लेके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। कि जैसे पावर्स है तो अब आप कुछ मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहते हो लाइफ में, कुछ भी नहीं, पैसा, जॉब, अच्छी जॉब, अच्छा पार्टनर, कुछ भी नहीं। वो जो अवस्था होती है वो सही मायनों में एक परम शांति की अवस्था होती है। उस अवस्था में आके ये माना जाएगा कि आत्मा जो है, कि आपने बहुत ज़्यादा इनव करके अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अब आप रावण की ही कहानी ले लीजिए। कहा जाता है
रावण सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के, शिव भगवान के, और उनको वरदान भी प्राप्त हुआ था शिव जी से। पर वो उनका रहन सहन कैसा था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते? वो 100 मटके जितनी शराब एक दिन में उसका सेवन करते थे और कई जानवरों का मांस भी खा लेते थे एक दिन में। यानी वो राक्षसी कुल के ही कहलाए। और इंसान के कर्म ही काफ़ी होते हैं बताने के लिए कि वो ईश्वर के कितने करीब है। मिरेकल से या वरदान मिल जाने से ये साइन नहीं है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। और मांस से सिर्फ आत्मिक स्थिति ही खराब नहीं होती है व्यक्ति की, मांस से स्वास्थ्य भी खराब होता है। कई बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर की, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, मिर्गी के दौरे भी आते हैं व्यक्ति में, पैरालिसिस होते हैं, ब्रेन ट्यूमर होता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मांस खाने से एक बीमारी फैल रही, बहुत बुर्ली अल्सर नाम की एक बीमारी है, जिसमें शरीर पर बहुत सारे छेद होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति का जो शरीर है, मतलब हर जगह उसके छेद होते हैं और गलना शुरू हो जाता है, हड्डियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप खुद भी गूगल करके चेक कर सकते हैं इस बारे में, इस बीमारी के बारे में, कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं फिज़िकली मांस का सेवन करने से, मीट खाने से। और लोग सिर्फ चिकन मटन ही नहीं खाते हैं, अलग अलग जानवरों का, खरगोश का, पता नहीं और भी कई सारे तितर और भी केकड़े वगैरह, पता नहीं पूरी दुनिया में लोग किन किन जानवरों का मांस खा रहे हैं। और ये जो बीमारियां निकल रही हैं नई नई आजकल, वो मांस के सेवन से ही निकल रही हैं। कितना सफ़र करना पड़ता है लोगों को बस अपनी टंग के टेस्ट को शांत करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए अपनी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ को दांव पे लगा लेते हैं, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखे जिनमें फैक्चुअल बातें बताई गई है, जिसमें बताया गया है सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, पर इसका जो दुष्प्रभाव है वो पर्यावरण पर भी होता है। मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लेती हूँ। आप ये वीडियोस ज़रूर देखिए और आगे भी इन लिंक्स को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अब तक इस भ्रम में थे कि मिरेकल्स हो जाने से जो शक्तियाँ होती है, दिव्य शक्तियाँ ईश्वर से प्राप्त होने से आध्यात्मिक प्रगति हो रही है आपकी, आप ऐसा मान रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति आप तब मानिएगा वो मन की अवस्था पे निर्भर करती है कि मन की अवस्था कैसी है, आपका चित्त है, आपके चित्त में पूरे दिन भर में क्या क्या चलता है, कैसे विचार आते हैं, आपका चित्त शांत है कि नहीं है। अवस्था से, मन की अवस्था से ये जाना जाता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किए वो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा उसे। और इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।